Now we will solve this question also. This question is based on म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। चलिए समझ लेते हैं। एम एस कॉर्पस ऑन NAMC, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1/4/2015 हैज़ फ्लोटेड 2 स्कीम, डिविडेंड एंड बोनस। मिस्टर एक्स investor has invested in both scheme following the detail except issue price आर अवेलेबल। यहाँ पर इशू प्राइस आपको निकालना है, एक्स मान लीजिए, इसको निकालना है इशू प्राइस, ठीक है। डिविडेंड दे रखा है, बोनस दे रखा है, बोनस प्लान दे रखा है और डिविडेंड प्लान, बोनस प्लान। तो यहाँ पर देखिए 1/4 को इसने 1/4/2015 को इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे आपको निकाल के दिखाना है, इसको आपको पता करना है, ठीक है, इसको आपको पता करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1:4 डिविडेंड जो मिला है वो मिला है 31/3/2017 को 12% डिविडेंड आपको मिला है। कितने रुपए है उस दिन डिविडेंड प्लान जो है, ये जो है NAV जो है, नेट एसेट वैल्यू जो है, वैल्यू 1 यूनिट की जो है 48 रुपये थी, जिस दिन 12% मिला है। ठीक ठाक इस तरह से जो है 10% मिला है और 15% मिला है। और यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रहा है एडिशनल डिटेल, इन्वेस्टेड 9,20,000 डिविडेंड प्लान में और बोनस प्लान में 10 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 27,748 रुपये 60 पैसा, इतना इनका एवरेज प्रॉफिट है। यील्ड इसका दे रखा है 6.4। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इशू प्राइस ऑफ द बोथ द स्कीम एज ऑन 2015। आपको इशू प्राइस बताना है यूनिट की, जैसे ये 47 रुपये 48 रुपये दे रखा है, तो हमें यहाँ पर NAV निकाल के दिखाना है, इशू प्राइस निकाल के दिखाना है कि कितना हमें जो है रेट ऑफ जो है इशू प्राइस आपका जो है NAV और जो है पर यूनिट जो है पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी ओपनिंग की, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन्होंने बता रखा है, क्या क्या बता रखा है, देखिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट बता रखा है, इन्वेस्टेड 9,20,000 इन्वेस्ट किया है इसने डिविडेंड प्लान में और 10 लाख इन्वेस्ट किया है बोनस प्लान में। तो सबसे पहले तो हम डिविडेंड प्लान का देख लेते हैं। 9,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट जो मिला है वो 27,748 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 27,748 रुपये। अब देखिए कितने साल का है ये, यहाँ से ये 1/4/2015 से 31/3/2020 तक का 0.5 ईयर होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये 15-16 है, 16-17 है, 17-18 है, 19-20 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1/4/2001 सेकेंड। तो देखिए 17-18 है, 18-19 हमने नहीं लिखा, 18-19, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5, तो टोटल आपका 5 साल हो गया, ठीक है। 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, ये 5 ईयर हो गया। तो हम जो देख रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 27,000, ये आपका एवरेज प्रॉफिट 27,748 रुपये 60 पैसा आया है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27,748 रुपये पॉइंट 27,748.5, ये आपका जो आएगा 1,38,743 रुपये ये आएगा और 9,20,000 इसका ओपनिंग प्राइस है। टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट लास्ट की आएगी वो यहाँ पर बता रहा है 10,58,743, ये आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है। अब हमें निकालना है, डिवाइड करेंगे यूनिट से, ताकि हमें यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो NAV हमारे पर नेट एसेट वैल्यू आपका पर यूनिट आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो है 1 सेकेंड, डिविडेंड जो दे रखा है, तो डिविडेंड दे रखा है, यहाँ पर आ जाइए, आपका सोल्यूशन में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जो है इस तरह आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा जो है इट इज़ अज्यूम द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ये जो है प्राइस ऑफ डिविडेंड अज्यूम री इन्वेस्टमेंट प्लान मान के चलते हैं। एनुअल प्रॉफिट 27,748 है, लाइफ 5 ईयर है।
टोटल प्रॉफिट 5 ईयर का कितना हो गया, 1,13,000 समथिंग हो गया, 743, इसको जोड़ देंगे 10,58,000 समथिंग आ गया। उसके बाद जो है हमें टोटल यूनिट निकालनी है, तो टोटल यूनिट निकालने के लिए हमें क्लोजिंग का जो रेट दे रखा है 49 रुपये, तो 49 रुपये का रेट दे रखा है, तो कितना है 21,607 यूनिट हमारी क्लोजिंग आई है। हमें निकालनी है ओपनिंग, ये क्लोजिंग है क्योंकि 10,58,743 डिवाइडेड बाई 49 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो आएगी 21,607 यूनिट आएगी। ठीक है, लेकिन हमें यही प्राइस निकालनी है ओपनिंग की। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका 9,20,000 है, प्लस इसमें जो है 1,38,000 भी है, 38,743, ये टोटल जो है 10,58,743 जो है रुपये में हम NAV का जो है यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। तो ये 49 रुपये, ये टोटल 21,607 यूनिट आ गई हमारे पास। ओके, अब देखते हैं हमें यूनिट अब हमें निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि डिविडेंड जो दे रखा है वो 12%, 10%, 15%, ये 15% है कि पर यूनिट के हिसाब से 10 रुपये पे निकाला गया है। 10 रुपये पे 12% निकालेंगे तो 1,20 रुपये आएगा, ये रुपया है। और एक जो है इस पर निकालेंगे 1.12 पर 10% निकालेंगे तो ये आएगा आपका जो है 1,20-25 रुपये, मतलब 20 ये जो है डिविडेंड आ गया है। इस पर जो मिलेगा आपका टोटल जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इससे पहले जो है 1,20 आ गया, तो उस दिन जो प्राइस होगा, जैसे उस दिन प्राइस था 48 रुपये, डिवाइड करेंगे तो कितना यूनिट मिलेगा इतने पे, 1,20 पे कितना यूनिट मिलेगा, तो मिलेगा 0.025 यूनिट मिलेगा, पॉइंट में ही आएगा। तो इसको 1 में मेरे पास 1 था, ये अज्यूम करके चलते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आपका जो है क्लोजिंग का ओपनिंग बन जाएगा। तो इसी तरह जब 10% देंगे तो ये भी जो है जो रेट है 50 रुपये से वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतनी यूनिट आ जाएगी, इसमें जोड़ देंगे इसको, फिर यही ओपनिंग हो जाएगी। फिर 15% यहाँ पर देंगे, 15% में का जो है 15% डिविडेंड निकालेंगे तो इस पर जो है निकल के आएगा इतना, और 45 रुपये से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा टोटल 1.08035। अब इसको हम यहीं डिवाइड कर देंगे, जो है 10 लाख जो है यहाँ पर 21,000 यूनिट था, 21,607 यूनिट डिवाइडेड बाई जो है जितना एप्रिसिएशन हुआ है 1.08035, इतना एप्रिसिएशन हुआ है। तो टोटल हमारी 20,000 यूनिट पहले थी, तो 9,20,000 थी, डिवाइड कर देंगे 20,000 से तो हमारे पास आ जाएगी ये इनिशियल जो है 46 रुपीज़, ये इनिशियल प्राइस आ गई। जो हमने शुरू में इन्वेस्ट किया था, हमारे शुरू की यूनिट पता चल गई, तो यहाँ पर जो है हमारी जो कॉस्ट प्राइस 46 रुपये पे हम लिए थे। ठीक है, इसी तरह आपको जो है आगे का भी करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आया है। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर देखें ये जो है 49 रुपीज़ इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो हमने जो है उससे घटा दिया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और जो है 49 रुपीज़ इसकी क्लोजिंग प्राइस है, डिविडेंड 12%, 10%, 15%। ठीक है, तो 1 पे अगर निकालेंगे 1 का है 10% जो है ये आ जाएगा 10 रुपये पे। 10 रुपये की यहाँ पर यूनिट का जो है प्राइस दे रखा है, कहाँ गया क्या होगा, तो ये हम मान के चलते हैं ये 10 रुपये इसकी यूनिट की प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है यूनिट प्राइस दिया नहीं, लेकिन अज्यूम करके चलेंगे 10 रुपये पर यूनिट की प्राइस है। ठीक है, फेस वैल्यू, और इस पर 10% 12% मिलेगा तो 1,20 होगा। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 40% 48 से, तो आपका जो आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 48.025, ये है। आप 1 जोड़ दीजिए, 1.025 ये आ गया आपका उतना। अब इस पे हमें 10% मिलेगा, तो 1.025 पे 10% निकालोगे 0.10
0.1025 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए 10% जो है 50 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 50, ये आपका आएगा 0.0025। यहाँ पर 0.025 जोड़ लीजिए, 1.025, ये आ गया 0.02750, ये नहीं है वैसे, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला था 0.0, ये आपका जो है 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपये, ये आपका हो जाएगा 1.025 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपये, 10 रुपये 25 पैसे पर, ये 10% आएगा, 10% निकालिए, ये आएगा 1 रुपये 25 पैसा डिवाइडेड बाई, ये 1 रुपये 25 पैसा आएगा, 50 रुपये से डिवाइड कर देंगे, 50 रुपये से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0205, ये आपका जो है 10 रुपये से डिवाइड होकर आया। पहला जैसे 10 रुपये का 12% निकाले थे तो ये 1 रुपये 20 पैसा है, 48 रुपये से डिवाइड कर दिए थे 1 रुपये 20 पैसे से, 1 रुपये 20 पैसा डिवाइडेड बाई 48, तो ये आ गया 0.025, ठीक है, ये आपका इसका आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो है ये हो गया, यहाँ पे 10 रुपये से, ये 10 रुपये शुरू में था, यहाँ पर इसमें डिविडेंड ये ऐड कर दिया, अब ये 10 रुपये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर निकाल दिया 1 रुपये 0.25% डिवाइड बाई इस, तो इस तरह यहाँ पे आ गया। और जो है फिर इसके बाद जो है देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया 1.0455 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0455 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 10 रुपये 455 का जो है कितना 15% इसका निकाल दीजिए, तो 15% इसका आ जाएगा 1 रुपये 56 पैसा 56 ये 8 है, डिवाइड कर देंगे 45 रुपये से, ठीक है, तो 1 रुपये 56 डिवाइडेड बाई 45.0348 तो इसमें जोड़ देंगे 1.0455, ये आप जोड़ दीजिए 0455 1.0835, ये आ गया आपकी टोटल यूनिट। अब ये टोटल यहाँ से घटा दीजिए, कैसे आएगा, ये जो है आपका आ गया था टोटल यहाँ पर 10,58,743 डिवाइडेड बाई 49 रुपये, तो ये आ गया था 21,607 यूनिट। अब 21,660 यूनिट को डिवाइड कर देंगे 1.0, ये इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट आ जाएगा, तो उसके बाद हम जो इन्वेस्टमेंट ये 9,20,000 रुपये करे थे उससे हम 20,000 यूनिट घटाएंगे तो 46 रुपये पर यूनिट हमारा निकल कर आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। अब हम बात करेंगे बोनस प्लान के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अब हम बोनस प्लान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर यील्ड दे रखा है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ईयर से कर देंगे 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 32, ठीक है, परसेंट, ये 32% हो गया। 10 लाख रुपए पे 32% निकालेंगे तो 10 लाख रुपए पे 32% निकालेंगे तो 3,20,000 रुपये आ जाएगा। इसको 10 लाख जोड़ दीजिए इस पर, तो 13,20,000 रुपये आ जाएगा। अब 13,20,000 रुपये हमारे पास आ गया है। अब हमें दिखाना है कि अब हमें क्या करना है। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। यहाँ का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 44 रुपये दे रखा है, और जो यहाँ पर जो हमने एवरेज प्रॉफिट नहीं, सॉरी, ये आपका निकालना है डिविडेंड के लिए, ये निकाला है, इससे निकालें एवरेज प्रॉफिट से, और बोनस के लिए यील्ड से निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 ईयर से। यहाँ पर भी 5 ईयर कर देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका कितना आ गया था 27,748
0.6 मल्टीप्लाइड बाई ये 1,38,743 आ गया था और इसमें 9,20,000 जोड़ दिए थे। इसी तरह यहाँ पर भी कर दिए तो 13,20,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आंसर में, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। देखिए 32% यहाँ पर निकाल दिया है। अब जो है इस पर निकाल दिया 13,20,000, 44 रुपये से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 30,000 यूनिट आ गई। अब हमें यूनिट पता करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 का जो है 1/4 जो है बोनस इशू हुआ है तो 0.25 आ गया। उसी तरह यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, प्लस जोड़ देंगे तो 1.25 जो है कर दिया तो डिवाइडेड बाई 1/5 0.25 ये भी आ जाएगा तो टोटल 1.5 यूनिट आ गई। अब 30,000 यूनिट को 1.5 यूनिट से यहाँ से घटा देंगे। यहाँ पर हमें जो है नहीं करना, यहाँ पर भी 20,000 आ गया। ठीक है, 20,000 आ गया तो 10 लाख था, 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो 50 रुपये आएगा, शायद 50 रुपये आपका जो है प्राइस आ गया। यहाँ पर देखिए 50 रुपये, ठीक है ना, 1.5 लाख ये है। यहाँ पर हम जो है उससे डिवाइड करके वो नहीं निकालेंगे डिविडेंड की तरह 48 रुपये 44 रुपये वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो है हम इसको ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये डिविडेंड बोनस मिल रहा है, बोनस यूनिट में मिल रहा है और वहाँ जो डिविडेंड मिल रहा था वो रुपए में मिल रहा था, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे यूनिट में। और इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिट में ही मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 जो है लाइन बनाएंगे हम ओपनिंग क्लोजिंग और बोनस रेशियो बोनस यूनिट की। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग तो रहेगा ही, डेट आपको पहले से रहेगा, बोनस रेशियो जो दे रखा है, बोनस यूनिट दे रखा है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग तो आपकी है ही है, डेबिट ये हो गया, डिविडेंड पर यूनिट आपको मिला है और डिविडेंड जो है टोटल डिविडेंड और एनएवी से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये रुपए में है। यहाँ पर आप लिख लीजिए रुपीज़, ठीक है, ये रुपीज़ है और ये रुपीज़ है। अब यहाँ पे यूनिट हो गया, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है। ये रुपीज़ को डिवाइड करेंगे यहाँ से, तब जाके हमें यूनिट मिलती जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हो गया है क्वेश्चन को, एक बार देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए जो है डिविडेंड प्लान था 1.4, 10 रुपये आप मान के चलेंगे में जो है यूनिट की फेस वैल्यू, उस पर जो है डिविडेंड इंटरेस्ट निकलेगा, डिविडेंड निकलेगा, ये रुपीज़ पे निकलेगा, ठीक है, और ये यूनिट पे निकलेगा। 1 यूनिट ऑन 4 यूनिट हेल्ड, 1 यूनिट ऑन 5 यूनिट हेल्ड, तो यहाँ यूनिट है, ये रुपीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इसको निकालेंगे तो ये 32% निकल के आ जाएगा। 32% इसका निकालेंगे तो 3,20,000 जो होगा जोड़ देंगे। टोटल जोड़ने के बाद आप जो है इसे डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 30,000 यूनिट इस केस में। और 30,000 यूनिट का जब वो बनाएंगे तो आप जो है यहाँ पर देखिए जो है पहला ले लेंगे 1/4 का, तो 1/4 0.25 प्लस कर देंगे तो 1.25 आ गया। अब 1/5 जो है 1.25 का 1/5 करेंगे तो 0.25 भी आएगा। ये टोटल 1.5 यूनिट हो गई क्योंकि ये जहाँ यूनिट इशू हुआ था 30,000 से डिवाइड कर देंगे 1.2 तो टोटल 20,000 यूनिट आ गया। 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये 50 रुपये आपका जो है डिवाइड करेंगे 10 लाख से 20,000 का तो 50 रुपये पर यूनिट आपका आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।